दोस्तों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सीआरपीसी के बारे में, और सीआरपीसी के बारे में हम आज आपको इंट्रोडक्शन बता दें, और ख़ास तौर पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 की आज हम बात करते हैं, जिससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए, सीआरपीसी जो है द कोड ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 की बात करते हैं, जो राजपत्र में प्रकाशित किया गया 25 जनवरी 1974 को। जी हाँ, इसके बाद इसका जो इन्फोर्समेंट है, जो लागू करने की डेट है, वो लागू किया गया है 1 अप्रैल 1974 को। तो इस तरीके से इसका राजपत्र में प्रकाशित होने का दिनांक और इसके लागू किए जाने के बारे में हमने आपको बताया। सारे के सारे इंडिया में ये फॉलो होता है, और पहले की जैसे कि 2019 के पहले की जहाँ तक कहानी है, तो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर इसमें कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मुख्य चीज़ इसके डेफिनेशन सेक्शन की, जो सेक्शन 2 सीआरपीसी में डिस्क्राइब किया गया है, किन किन चीज़ों के बारे में डिफाइन किया गया है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है दोस्तों जो पूछी जाती हैं और आपको इनके सब सेक्शंस याद रखने होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए सेक्शन 2, इसका सब सेक्शन ए क्या कहता है, ये कहता है बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस, इसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। तो कैसे किया गया है देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से अवेलेबल होंगे, तो इसमें कहा गया है कि मीन्स एंड ऑफेंस विच इज शोन एज अवेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल के जो ऑफेंस दिखाए गए फर्स्ट शेड्यूल में, और जो अवेलेबल नहीं है दैट आर द नॉन अवेलेबल ऑफेंस। तो सेक्शन 2 का सब सेक्शन ए देखा। बी कहता है चार्ज के बारे में, और चार्ज में कहता है कि हेड ऑफ द चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन 1। सी कहता है सी कॉग्निजेबल ऑफेंस, तो बी सी डी को एक साथ कंसिडर करते हैं। बी ने कहा चार्ज, सी कहता है कॉग्निजेबल ऑफेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे बेरक से कंसिडर करिए कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं। साधारण तौर पर और सिंपली हम आपको बता दें कि ऐसे ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर जो है विदाउट वारंट अरेस्ट करने के पावर रखता है, विदाउट वारंट ऐसे ऑफेंस में अरेस्ट किया जा सकता है, दैट आर द कॉग्निजेबल ऑफेंस, ये संज्ञान अपराध। डी कहता है कंप्लेंट के बारे में, तो ये एक प्रकार का एलिगेशन होता है जो ओरली या रिटर्न मजिस्ट्रेट साहब को सबमिट किया जाता है। तो ये कंप्लेंट के बारे में डी कहता है। ई कहता है हाई कोर्ट के बारे में, और एफ की बात करते हैं तो सबसेक्शन एफ जो है वो बात करता है इंडिया के बारे में, मीन्स द टेरिटरी टू विच दिस कोड एक्सटेंड, जहाँ तक ये लागू किया गया है ये कोड। जी एफ जी एच एक साथ देखते हैं, इंडिया इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। तो इंक्वायरी जी में कही गई है, ये कहता है कि एक मीन्स द एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट और अ कोर्ट। तो इस तरीके का जो होता है वो इंक्वायरी के अंतर्गत रखा गया है सबसेक्शन जी में। एच कहता है इन्वेस्टिगेशन के बारे में, और ये एक प्रकार का कलेक्शन ऑफ एविडेंस को शो करता है, आप डिटेल में बेरक से कंसिडर कर सकते हैं। आई की बात करते हैं, जुडिशियल प्रोसीडिंग, ये डिफाइन किया गया है आई में, और इसको भी कहा गया कि एनी प्रोसीडिंग इन विच द कोर्स in the course of which the evidence is or may be legally taken on oath। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग के बाद हम बात करते हैं जे की, जो जुरिस्डिक्शन पर बात करता है, लोकल जुरिस्डिक्शन के बारे में। के है सबसेक्शन जो कहता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, तो उसे कहा गया है कि जो डिक्लेयर हो टू बी डिक्लेयर्ड अंडर द सेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी। आई के बारे में बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, माफ कीजिएगा, के के बाद एल की बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसेक्शन एल कहता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। पहले हमने कॉग्निजेबल देखा था, उसका जस्ट अपोजिट नॉन कॉग्निजेबल मीन्स ऐसा ऑफेंस जिसमें पुलिस ऑफिसर को अथॉरिटी नहीं होती है कि वो विदाउट वारंट अरेस्ट कर ले। एम की बात करते हैं, एम कहता है नोटिफिकेशन के बारे में। एन कहता है ऑफेंस के बारे में, इम्पोर्टेंट है कि ऐसा एक्ट या ओमिशन है जो मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। तो इस तरीके को या तो एक्ट करे या ओमिशन करे, तो दैट इज द ऑफेंस डिस्क्राइब्ड एंड डिफाइंड इन द सबसेक्शन एन ऑफ सेक्शन 2। ओ के बारे में बात करते हैं, ओ यानी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को बताता है। और पी बात करता है प्लेस। प्लेस में बहुत सी चीज़ें इंक्लूड की गई है। प्लेस में कहा गया हाउस भी प्लेस है, बिल्डिंग भी प्लेस है, टेंट हो
व्हीकल हो या वैसा लो, सभी को प्लेस कंसिडर किया गया इस एक्ट में। क्यू कहता है प्लीडर के बारे में, कौन होगा प्लीडर, कैसे होगा प्लीडर, इसको डिफाइन किया गया है। क्यू में आर में कहा गया है पुलिस रिपोर्ट को, जो कि पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड करता है मजिस्ट्रेट साहब को अंडर द सबसेक्शन 2 ऑफ द सेक्शन 173। काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुलिस रिपोर्ट। सबसेक्शन आर में डिफाइन है। एस में है पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के बाद टी में प्रिस्क्राइब्ड शब्द को डिफाइन किया गया है। यू में पब्लिक प्रोसिक्यूटर, तो ये अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 24, इस एक्ट के सेक्शन 24 में जैसे पॉइंट है वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना गया है। वी कहता है सब डिवीज़न, मीन्स अ सब डिवीज़न ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। और डब्ल्यू कहता है इम्पोर्टेंट है समन केस के बारे में, कि समन केस क्या होते हैं, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग ए वारंट केस, जो वारंट केस ना हो वो समन केस होते हैं। डब्ल्यू ए भी इम्पोर्टेंट है, विक्टिम के बारे में कहता है, वो सफर्ड एनी लॉस और इंजरी। तो इस तरीके से डब्ल्यू ए हुआ। उसके बाद आता है आपका एक्स, तो एक्स कहता है वारंट केस के बारे में इम्पोर्टेंट है। ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट और एक्सीडिंग 2 ईयर इम्प्रिजनमेंट, तो इस तरीके के जो ऑफेंस है वो कंसिडर किए जाते हैं वारंट केस में। एक्स में डिफाइन है। और वाई कहता है कि वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज ड्यूरिंग नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड इन द आईपीसी। तो इस तरीके से ये आपका डेफिनेशन सेक्शन के पूरी चीज़ें हमने बताया। बेरक से आप अच्छे से कंसिडर करिए और देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।